to the Stupid Genius, and today we are going to talk about the lipogenesis. So lipo का मतलब lipid और genesis का मतलब to synthesize. So we are going to synthesize the triglycerides. ठीक है, चलो triglycerides. So synthesis of the triglycerides. Okay, so we are going to make these triglycerides from the glycerol and fatty acids. ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल इज अ मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं. कितने कार्बन्स होते हैं? 3 कार्बन्स होते हैं और तीनों कार्बन्स पे अल्कोहल ग्रुप लगा होता है. ठीक है, सो ग्लिसरॉल इज अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड जो कि 3 कार्बन से बना होता है और तीनों कार्बन पे एक अल्कोहल लगा होता है. ठीक है, अगर मैं किसी एक अल्कोहल को चेंज करके उस पर फॉस्फेट लगा दूँ तो उसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल. ठीक है, जस्ट लाइक दैट. डाइफॉस्फोग्लिसरॉल, ट्राइफॉस्फोग्लिसरॉल ऐसे हो सकता है. ठीक है, तो दिस वन इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है. तो ये क्या बन गया? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट. अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट वाज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, तो जब भी हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो उसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता था जिसका नाम था डाईहैप, जो कि होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इसका आइसोमर होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट. राइट, तो ये दोनों क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं. राइट, तो जो ये डाईहैप है ना, डाईहैप को मैं क्या किस में चेंज कर सकता हूँ? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, डायरेक्टली बाय आइसोमराइजेशन और बाय रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब क्या? अगर मैं इसमें NADPH डाल दूँ, इसमें क्या करूँ मैं? NADPH डाल दूँ, इसमें P छोड़ के ना, NADH. ठीक, NADH ही होगा बस. सो अगर मैं इसमें NADH डाल दूँ तो क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद कहाँ पे आ गई? रिड्यूस होके ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन गया. ठीक है, सो दिस इज द कंपाउंड बाय विच वी आर गोइंग टू मेक द ट्राइग्लिसराइड्स. अनदर कंपाउंड इज दिस फैटी एसिड्स. सो हमें किसकी जरूरत है? पहला ग्लिसरॉल की, दूसरा फैटी एसिड की. और ग्लिसरॉल का भी कौन सा पार्ट? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल. ठीक है, यानी कि ये वाला ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, यानी कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के ऊपर थर्ड कार्बन पे, ये जो थर्ड कार्बन है ना, उसके ऊपर क्या लगना चाहिए? फॉस्फेट ग्रुप लगना चाहिए. सो दीज आर द 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सिंथेसिस. ठीक है, कौन सा सिंथेसिस? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. धीरे धीरे समझ आएगा, चिंता मत करो. चलो, तो पहला पाथवे क्या होगा? हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में डालेंगे और हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड दूसरा डाईहैप. ठीक है, और डाईहैप को अगर मैं रिड्यूस कर दूंगा तो बनेगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, जो कि ये वाला कंपाउंड है. ठीक है, और ये कंपाउंड एक और तरीके से आ सकता है. अगर मैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर दूँ, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूँ बाय द हेल्प ऑफ द ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम. याद करो, जब भी काइनेज एंजाइम आता था तो क्या होता था? काइनेज एंजाइम वॉज गोइंग टू ऐड फॉस्फेट ग्रुप ऑन द गिवन कंपाउंड. तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मुझे फॉस्फेट ग्रुप लगाना है तो मैं उसको क्या देता था? काइनेज एंजाइम देता था. सिमिलरली अगर मुझे ग्लिसरॉल के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगाना है तो मैं क्या उसको दूंगा? ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम. तो उस पर ये क्या कर देगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा. तो दिस इज द मटेरियल बाय विच वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज आवर प्रोडक्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. सो हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं फैट. ठीक है, जिसका हम बोलते हैं ये ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड. चलो, जिसको लिपोजेनेसिस भी बोलते हैं. नाउ तो पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन ये होगा, हम क्या करेंगे? हमारा मॉलिक्यूल हो गया और मॉलिक्यूल के ऊपर हम क्या करेंगे? पहली फैटी एसिड ऐड कर देंगे. फैटी एसिड कौन सी सर? फैटी एसिड जो हमने लास्ट मैकेनिज्म में देखा था, जो ये था ना फैटी एसिड का सिंथेसिस. देखो, ये पूरा जो फैटी एसिड का सिंथेसिस था उसमें हमने क्या किया था? लास्ट स्टेप में हमने क्या बनाया था? लॉन्ग चेन फैटी एसिड. चाहे वो 20 कार्बन का हो, चाहे वो 16 कार्बन का हो, चाहे वो 14 कार्बन का हो, जितने भी कार्बन के लॉन्ग चेन फैटी एसिड हमने इस मेथड से सिंथेसाइज किया था. तो वही फैटी एसिड अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, तो देखो ये रहा है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, है ना, ये वाला, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक फैटी एसिड ऐड कर दिया. तो जी दिस इज फैटी एसिड कोएंजाइम है. सर कोएंजाइम में क्यों लगाया है? कोएंजाइम में इंपॉर्टेंट होता है मूविलिटी के लिए. अगर कोएंजाइम नहीं होगा ना तो फैटी एसिड मूव नहीं करेगा. ठीक है, तो जब भी हमें फैटी एसिड को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करना होता है हम उसमें लगाते हैं कोएंजाइम ए. ठीक है, तो कोएंजाइम में बेसिकली हेल्प टू मूव. सो फैटी एसिड कोएंजाइम में आया और फैटी एसिड में कोएंजाइम निकल गया, और बाकी जो फैटी एसिड का पोर्शन है वो कहाँ पे ऐड हो गया? एक अल्कोहल वाले ग्रुप पे ऐड हो गया. तो ये एक अल्कोहल वाले ग्रुप पे ऐड हो गया, तो इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? इसका नाम रखेंगे मोनो असाइल ग्लिसरॉल. सर मोनो क्यों बोला?
मोनो इसलिए बोला क्योंकि एक असाइल ग्रुप लगा है। असाइल का मतलब क्या, लास्ट वीडियो में बताया था, असाइल का मतलब होता है कार्बन की बड़ी चेन, दो चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, कितने भी कार्बन को हम असाइल ग्रुप बोल सकते हैं। तो दिस असाइल ग्रुप इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन। तो पहले कार्बन पे हमने क्या कर दिया, असाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो असाइल, मतलब एक असाइल का ग्लिसरॉल, मोनो असाइल ग्लिसरॉल। और इसका केमिकल नाम क्या होता है, लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड, लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। सो दिस इज लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड और मोनो असाइल ग्लिसरॉल। सिमिलरली सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप कुछ नहीं सर, एक और फैटी एसिड लेकर आओ, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और फिर से डाल दो। तो देखो एक और लॉन्ग चेन फैटी एसिड आई, उसमें से कोएंजाइम में निकल गया और बाकी फैटी एसिड जुड़ गई। तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगी, दूसरे पोजीशन पे। सी दिस वाज द फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे हमने फैटी एसिड जोड़ा था, ये वाला सेकंड पोजीशन जहाँ पे हम फैटी एसिड जोड़ेंगे। ठीक है सर, ये क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, कुछ नहीं है। पहला स्टेप में सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है, जैसे कि क्या, सिंगल बॉन्ड्स वाले लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड्स। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाले पहले स्टेप में जुड़ते हैं, तो दूसरे स्टेप में अनसैचुरेटेड जुड़ते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, थर्ड स्टेप में क्या जुड़ता है, थर्ड स्टेप में अगेन सैचुरेटेड वाला जुड़ता है। तो पहले स्टेप में सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे स्टेप में अनसैचुरेटेड, एंड तीसरे स्टेप में अगेन द सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, चलो सो अब थर्ड स्टेप में सिर्फ फिर से करना पड़ेगा, नहीं, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हम इस फॉस्फेट ग्रुप को निकालेंगे। अब ज़रा दिमाग लगाओ ध्यान से, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था सर हमें ग्लिसरॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की, यानी कि थर्ड कार्बन पे पहले से फॉस्फेट लगा होगा तभी तो ये रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि फॉस्फेट से क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगा। यू नो ऑल द नेगेटिव कंपाउंड्स आर मोर एक्टिव और मोर रिएक्टिव। ठीक है, ऑल द नेगेटिव्स, ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर मोर रिएक्टिव। अगर मैं इसको सीधा ग्लिसरॉल रख देता तो इट इज़ लेस रिएक्टिव, इसीलिए हमें क्या चाहिए, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट चाहिए फॉर मोर रिएक्टिविटी। तो पहला हो गया हमारा कंप्लीट, जिसमें हमने एक फैटी एसिड लाया और उसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। कौन सा फैटी एसिड, सैचुरेटेड टाइप ऑफ द फैटी एसिड हम लेकर आए और एक कार्बन पे जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम लेकर आए और दूसरे पोजीशन पे जोड़ दिया और इसका नाम बन गया डाईएसाइल ग्लिसरॉल। सिंपल सी बात है सर। तो इसका दूसरा केमिकल नाम बताओ सर। इसमें लाइसो लगा है ना, लाइसो हटा दो, इसमें क्या लगा है, लाइसो फॉस्फेटिडिक एसिड, लाइसो फॉस्फेटिडिक एसिड, इसमें से लाइसो हटा दो तो ये नाम बन जाता है, क्या बनता है, फॉस्फेटिडिक एसिड। सो फॉस्फेटिडिक एसिड बोलो या फिर बोलो डाईएसाइल ग्लिसरॉल। समझ आया, डाईएसाइल ग्लिसरॉल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 असाइल ग्रुप लगे पड़े हैं। पर थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में पहले हम फॉस्फेट ग्रुप को निकालेंगे। कौन सा फॉस्फेट ग्रुप, दिस जो ये थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है ना, उसको हम निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए याद करो कौन सा एंजाइम होता था, जब भी फॉस्फेट को हम निकालते हैं तो हमें क्या एंजाइम चाहिए होता है, फॉस्फेटेज एंजाइम, राइट। तो वी नीड अ फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को निकालने के लिए। रिमेंबर, याद करो, काइनेज एंजाइम क्या करता था, काइनेज एंजाइम करता था फॉस्फेट को ऐड करना। देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल पे फॉस्फेट कैसे ऐड हुआ, ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम की वजह से। तो फॉस्फेट निकलेगा कैसे, फॉस्फेटेज एंजाइम की वजह से। सो वी हैव अ फॉस्फेटेज एंजाइम, जिसकी वजह से हमने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, राइट, क्योंकि हम O थोड़ी निकाल सकते, CO उसके बाद फॉस्फेट लगा पड़ा है, तो फॉस्फेट निकाला, यहाँ पे H आ गया तो बन गया अल्कोहल ग्रुप। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन वही पुरानी कहानी का मतलब क्या सर, एक लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड लेकर आएंगे। कौन सा, सैचुरेटेड टाइप का है ना, तो सैचुरेटेड टाइप का लेकर आएंगे, उसमें से कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा और बाकी फैटी एसिड थर्ड कार्बन पे जाकर जुड़ जाएगी और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का मतलब क्या, 3 असाइल ग्रुप लगे पड़े हैं ग्लिसरॉल के ऊपर, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं TGA और ट्राईग्लिसराइड्स, राइट, ट्राईग्लिसराइड, जिसको नॉर्मली लोग फैट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड बन गया। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन है, तो पहला वाला कौन सा जुड़ा था, सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा वाला अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड्स होंगे उसमें, तीसरा वाला अगेन सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। ठीक है सर, ये वाला क्या बोल रहे हो आप, देखो अब हमारा फैट बन गया। अब फैट का काम क्या होता है, हम फैट लीवर में बनाते हैं सर, लीवर में बनाते हैं क्या, हाँ, हम खाते भी है फैट, सिंथेसाइज भी करते हैं फैट, अगर कमी पड़ गई तो हम क्या करेंगे, लीवर में फैट बनाएंगे। ठीक है, और उस फैट को हम डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में भेज देते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस। तो फैट के बहुत सारे काम्स होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन बनाना, जैसे कि हार्मोन सिंथेसाइज करना, लिपिड ड्राफ्ट बनाना, वो सब फिजियोलॉजी का पार्ट है। ऑल्दो बायोकेमिस्ट्री में भी हमें फैट के डिफरेंट यूजेस पढ़ने हैं, 7 यूजेस होते हैं, मैं बता दूंगा।
तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक मॉलिक्यूल के अंदर पैक कर देंगे और इस मॉलिक्यूल का नाम होता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या, लिपो का मतलब लिपिड, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो वो कॉम्प्लेक्स ऑफ द मॉलिक्यूल जिसमें लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन, जिसका एग्जांपल होता है आईडीएल, वीएडीएल, एचडीएल एंड एलडीएल। तो ये होते हैं लिपोप्रोटीन्स। एंड लिपोप्रोटीन्स का पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है हमें लीवर वाले चैप्टर में, मतलब लीवर वाले मेटाबॉलिज्म में। सो ये रहा लीवर का लिपोप्रोटीन मैकेनिज्म। इस वीडियो में नहीं पढ़ना, बाद में सिखाऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा कि VLDL ALDL क्या होता है, राइट। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ वी ओनली नीड टू नो कि ये जो ट्राइग्लिसराइड जो बन गया है उसको हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पैक दिस इनटू अ प्रोटीन का कवर, उसके अंदर हम डाल देंगे और ये मॉलिक्यूल जाएगा डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर द डिलीवरी। यानी कि देखो एडिपोज टिश्यू में जाएगा या फिर कहीं भी जा सकता है जहाँ पे हार्मोन सिंथेसाइज होती है फॉर द स्टोरेज और फॉर द इट फंक्शन, ठीक है। चलो, सो आपको समझ आया क्या। अब देखो, अब एंजाइम्स का नाम बहुत आसान है। हम क्या कर रहे हैं, ये फैटी एसिड जो है ना, फैटी एसिड को हम क्या कर रहे हैं, हम फैटी एसिड ला रहे हैं और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ना, फैटी एसिड का नाम क्या होता है, असाइल। क्या नाम होता है, असाइल ग्रुप। तो हम क्या कर रहे हैं, असाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एसाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम क्या होगा, एसाइल ट्रांसफरेज। फर्स्ट स्टेप में क्या, कौन सा एंजाइम होगा, एसाइल ट्रांसफरेज। सेकंड स्टेप में कौन सा एंजाइम होगा, एसाइल ट्रांसफरेज। पर थर्ड स्टेप में कौन सा एंजाइम है, फॉस्फेटेज। क्योंकि फॉस्फेटेज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड स्टेप में हमें फॉस्फेट ग्रुप निकालना है। दैट्स वाई वी नीड फॉस्फेटेज एंजाइम। एंड फोर्थ स्टेप में हमें क्या चाहिए, अगेन हमें क्या करना है, ऐड करना है फैटी एसिड। दैट्स वाई वी नीडेड द एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो आपको समझ आया क्या, मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से पहला फैटी एसिड आया और पहले कार्बन पे बाइंड हो गया। एंजाइम का नाम होता है एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। दूसरे स्टेप में भी फैटी एसिड आया और दूसरे कार्बन पे बाइंड कर गया है। एंजाइम का नाम होता है एसाइल ट्रांसफरेज। थर्ड स्टेप में हमें फॉस्फेट ग्रुप निकालना है, क्योंकि हमारे पास पहले से फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन पे था। तो फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया, एंजाइम का नाम होता है फॉस्फेटेज। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम अगेन क्या करेगा, हमारे फैटी एसिड जो है उसको थर्ड कार्बन पे ऐड कर देगा। और लास्ट स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, फैट या फिर ट्राई ग्लिसराइड्स, जो कि फैट मॉलिक्यूल होता है। तो दिस वाज द लिपोजेनेसिस ऑफ द फैट, ठीक है। और लिपोजेनेसिस को हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ देखेंगे। चलो टाटा बाय बाय।